जय हिंद। मैं सुनील यादव। तो कल एमपीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की आपको दे दी गई है और उसके पश्चात में आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा वीडियोस वगैरह और आंसर उसके मैच भी कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे, दो तीन विषयों पर बात करेंगे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कट ऑफ कितना जाएगा चारों पांचों कैटेगरीज का, प्लस एक्स सर्विसमैन का, प्लस जिन्होंने फॉरेस्ट के लिए स्पेशली भरा हुआ है उनका कट ऑफ क्या जाएगा। तो इन तीनों पर हम बात फिलहाल में करने वाले हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि हाँ, क्या प्रभाव पड़ने की संभावना, क्या कैसा रहेगा, आगे की रणनीति क्या हो, उस पर थोड़ी सा एक शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। चलिए, द नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि साहब ये जो आपकी आंसर की आई है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तीन प्रश्न जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, एक प्रश्न के तीन उत्तर माने गए हैं, यानी कुल चार क्वेश्चन हो गए, प्लस चार जो प्रश्न हैं उनके दो दो उत्तर माने गए हैं। इससे प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तीन क्वेश्चन तो सबसे पहले हटा ही दीजिए, है ना। 100 में से बचे 97। ठीक, एक क्वेश्चन जो है जिसके तीन उत्तर माने गए हैं, रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर ही होगा, किसी ने वो भी गलत करके आया, और यदि लगाया भी होगा उसने उन ऑप्शंस के बाहर, तो समझ सकते हैं कि हाँ, क्या चीजें रही होंगी, किस टाइप से क्या क्या प्रिपेयर किया गया होगा। तो इसका मतलब है कि वो तो सभी का सही होने वाला है, यानी जिस एक क्वेश्चन के तीन उत्तर माने हैं, गंभीर विद्यार्थी जो भी रहे होंगे उनका सभी का वो सही ही होने वाला है, गंभीर विद्यार्थियों का। यानी चार क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके नंबर काउंटेबल ही नहीं है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा साहब जी। प्लस चार प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से दो दो उत्तर माने गए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ने ए और बी लगाया होगा, किसी ने सी और डी लगाया होगा। तो चार में से मोटे तौर पर यदि आप आधे भी निकाल लें, यानी दो, तो लगभग सही जाने वाले हैं। यानी कि 96 बचे थे वो, दो और 94 या 95 मोटे तौर पे जो भी मानो, इतने क्वेश्चंस को लेकर के अब फाइनल आपका बनने वाला है। ठीक, तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। एक प्रभाव चीजों का और भी पड़ेगा कट ऑफ को लेकर के, कि साहब पोस्टों की संख्या जो है उसमें वृद्धि हुई है। अर्थात पहले जो पोस्टें थी उन पोस्टों से बढ़ाया गया है, 14 पोस्टें अभी बढ़ी हैं, प्लस और भी हो सकता फाइनल आंसर, या सॉरी, फाइनल रिजल्ट आने के पहले और भी कोई ऐसा परिवर्तन आए, पोस्टों की संख्या बढ़ जाए, तो कट ऑफ पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। मेरा मानना ऐसा है कि इन सब बातों को यदि सारगर्भित रूप से देखा जाए, कट ऑफ किस प्रकार से जाएगा उस पर एक छोटा सा डिस्कशन अपन कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मेरा मानना यह है कि लगभग 71 होना चाहिए। जो भी कट ऑफ आपको बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हाँ, इतने क्वेश्चन, इसमें प्लस माइनस आप 1 कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि 70 भी हो सकता है वो कट ऑफ, 72 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 का मतलब यहाँ पर ये है। बट मोटे तौर पर कि अनरिजर्व कैटेगरी के संदर्भ में यदि हम बात करें, 71 होना चाहिए। इतने में जो भी है बंदे वो सिक्योर्ड हैं, उनको आराम से हंस के बिल्कुल अपना मेंस तैयार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी 65 के आसपास में जो भी है, 65 66, उनको तैयार रखना चाहिए। यदि फीमेल भी साथ में लेकर आपको चलना है इस संदर्भ में, यहां पर आप एक क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, 70 जाना चाहिए लगभग, प्लस माइनस 1। यहां पर लगभग एक क्वेश्चन 63 64 भी हो सकता है, कुछ ऐसा जाना चाहिए। दैट इज एससी कैटेगरी, ऐसा लगता है, क्योंकि कई क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कई क्वेश्चंस के तीन तीन उत्तर हैं एक क्वेश्चन का, और बाकी क्वेश्चन के आपने दो दो उत्तर माने हैं। तो नो डाउट जिनके डिलीट हुए हैं तो सभी के हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तीन क्वेश्चन आपके पास डिलीट हुआ, आपका बस नुकसान हुआ है। इसके कारण क्या होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, बट कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। पूर्व में मैंने लगभग यही कट ऑफ बताया था, अभी भी यही बता रहा हूं आपको, कि इतने के बावजूद भी जो सिचुएशंस बनेगी वो लगभग ऐसी कुछ बननी चाहिए, प्लस माइनस 1 संदर्भ में आप रख सकते हैं। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, एसटी कैटेगरी के संदर्भ में यदि हम बात करें, लगभग 60 क्वेश्चंस, जबकि फीमेल के संदर्भ में बात करें तो लगभग 58 क्वेश्चंस होना चाहिए। ओबीसी के बारे में हम बात करें तो
ओबीसी कैटेगरी काफी टफ होगा यहाँ पर अपने आप में, बट फिर भी ये मान के चलिए कि 68 69 समथिंग होना चाहिए। 68 ओबीसी मेल, 67 समथिंग के आसपास फीमेल का होना चाहिए। या आपको जो भी कट ऑफ बता रहे हैं बोर्ड पर, यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हैं और जो मेंस के बैचेस वगैरह हैं, उनका भी जो शेड्यूल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन आ जाते हैं ओबीसी के पश्चात में यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मेल का मेरे ख्याल से लगभग 67 के आसपास होना चाहिए, जबकि फीमेल में यही 66 हो जाएगा। बहुत ज्यादा गुंजाइश इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कई क्वेश्चन हटाए गए हैं, कई के दो दो उत्तर माने गए हैं। 4 प्रश्नों के यदि 2 उत्तर माने गए का मतलब है कि 2 क्वेश्चन तो आपके गए। सच बात तो ये है, क्योंकि किसी का ये सही है और किसी का ये सही है। ए बी इनने लगाया था और इन्होंने किसी अन्य क्वेश्चन का सी डी लगाया था, तो 4 में से 4 भले ही नहीं गए पर 2 तो गए ही गए वाली स्थिति होती है। तो लगभग इतने विद्यार्थियों को सही हो ही जाएंगे, और जो गंभीर विद्यार्थी उनके कोई बात ही नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस मेरे ख्याल से 67 66 जाना चाहिए साहब, है ना। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं हम, यदि हम बात करें फिजिकली जो चैलेंज है, हैंडीकैप, उनके संदर्भ में यदि हम बात करें तो वीएच विजुअली हैंडीकैप जो हो रहे हैं 53 के आसपास अगर क्वेश्चन उनके सही हैं तो आ जाना चाहिए। पहले की अपेक्षा पोस्टें बढ़ी हैं, इस बात को गौर करिएगा। पिछले साल कम पोस्टें थी, इस बार ज्यादा पोस्ट है। भले एक एक पोस्ट ही बढ़ी है, कि पिछले बार 3 पोस्टें तो इस बार 4 हैं, 4 पोस्टें तो इस बार 5 हैं, सभी के में अलग अलग कैटेगरी में। मेरा मानना है कि लगभग इस प्रकार से जाना चाहिए। एचएच के संदर्भ में यदि हम बात करें 45, ओएच के बारे में यदि हम बात करें सबसे ज्यादा इन्हीं का जाता है, दैट इज 65 के आसपास में होना चाहिए। एमडी के बारे में यदि हम बात करें सबसे कम आपका ही होता है लगभग 44। तो एक बार एक नजर इन पर भी चीजों पर मार लीजिएगा तो थोड़ी सा आसान रहेगा समझना आपके लिए। द नेक्स्ट वन, एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें। एक्स सर्विसमैन सिर्फ एक जनरल कैटेगरी पर बता दे रहा हूं, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी में 57 होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज यदि आप उसको देखेंगे तो कम होता चला जाता है, अर्थात ओबीसी हो चाहे एसटी एससी हो, तो सभी का कम होता है, काफी कम चला जाता है कई बार। तो थोड़ी सा एक ये सिनेरियो जो है डिपेंड भी करता है कि हाँ कितने क्या विद्यार्थी रहे होंगे उसमें, इस चीज को लेकर भी है, और देखते हैं कैसा क्या होता है आगे। तो एक मोटे तौर पर जो मेरा मानना है, लगभग ये कट ऑफ होना चाहिए। कई बातों पर एनालिसिस पर ये आधारित है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ वैकेंसी वाली बात हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कल जो आंसर की आई हुई है उसमें कई क्वेश्चनों के उत्तरों से आप सहमत नहीं भी हो पा रहे होंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि हटाने थे पर वो हटे नहीं। ऐसा भी हो सकता है जहां बोनस दिया जा सकता, तो हो सकता है कि कई लोग असहमत हों। और मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चीज तो अभी चलेगी। पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था अभी ये बहुत उठापटक चलेगी साहब जी। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आगे मैं क्या करूं। रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल पिछले बार यदि कोई विद्यार्थी मान लीजिए 73 पर खड़ा था तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया होगा, 3 क्वेश्चन तो वही घट गए, तो सीधे यही तो सभी के घटे ना, तो किसी के बढ़े तो है नहीं वो, तो सभी के साथ यही हुआ होगा। कुछ के आंसर बदले, कुछ के इस तरह से चेंज किए, सभी के साथ में ही हुआ है वो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप जिस रो में खड़े थे, यानी आप यदि 65 वाली रो में खड़े थे तो उसी के आसपास खड़े हैं। आप 70 वाली रो में खड़े थे तो इतनी उठापटक के बाद में भी आप वहीं खड़े हैं। बस सिर्फ अंतर ये आया है कि आपको तैयारी 19 जून के 2 दिन बाद ही शुरू कर देनी चाहिए थी, पर अगला 19 जुलाई आ चुका है। 1 महीने आपका बातों ही बातों में गुजर चुका है और अभी अपन उस पर पहुंच नहीं पाए कि साहब क्या कैसा करें अपन। तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि बिल्कुल एक एक समय कीमती है, एक एक दिन का भरपूर उपयोग करें। मेंस के बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, प्री का मेंस का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट सीरीज के लिए कहा था।
अभी से इस समय का उपयोग करिए साहब। अभी से आप इस समय का उपयोग करेंगे तो आगे आप गेन कर पाएंगे चीजों को। बाद में तो बहुत भागम भाग मचती है। स्ट्रेटजी वाला जो मैंने वीडियो बताया उसमें समझाया हुआ एक एक पॉइंट कि आपकी योग्यता या आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस इत्यादि वगैरह जैसे पेपर नहीं बिगड़ता। जब आपने लिया ही स्टार्टअप लेट है तो लेट ही पहुंचेंगे वाली बात है, क्योंकि बहुत देर कर दिए। बचना चाहिए कभी भी, अभी भी समय है। अब जो आंसर की आनी थी, जो फाइनल उत्तर मानने थे उन्होंने मान लिए, अब बदलाव नहीं होगा। जो है वही फाइनल है, अब उसी को लेकर आपको चलना पड़ेगा साहब। तो ये चीज है, तो इस समय का उपयोग करिए, ये समय व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। मेंस बहुत बड़ा होता है, मैं कई बार कह चुका हूँ, विशालकाय उसका सिलेबस होता है, बहुत सारी चीजें तैयार करनी है, इतनी बुकलेट पढ़नी है आपको मेंस के लिए, ये आपको मिलेंगी, ये मेंस के नोट्स हैं, इतनी बुकलेट्स आपको पढ़नी है। अभी एक दो और भी इसमें बाकी हैं, पर ये है कि जो नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही है, ये टू द पॉइंट नोट्स है। पहले भी जिन विद्यार्थियों ने, सबका ये कहना, बोले सर 90% नोट्स से ही पूरा का पूरा पेपर आया था मेंस का। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। अगर आपने इस समय खो दिया तो प्री से अभी आपको 6 गुना पढ़ना है साहब। कब पढ़ेंगे? आंसर राइटिंग भी करनी है, कब करेंगे? तो बिना देर करे आपको हम लोगों से संपर्क करना चाहिए। नंबर्स वगैरह आपको दिए हुए, हमारे नंबर पर संपर्क करिए। बैच स्टार्ट हो चुके हैं। स्पेशल मेंस चाहिए तो स्पेशल मेंस का बैच है, स्पेशली आपको प्री कम मेंस का बैच चाहिए तो वह भी 1 ईयर वाला अपने पास में अवेलेबल है। आफ्टर 12th वाले तो रेगुलर रहते ही रहते हैं। तो इस समय का उपयोग करिए, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसका उपयोग करिए, इधर उधर समय व्यर्थ ना जाने दीजिए। जो जितने अच्छे से इस समय का उपयोग करेगा वही मार्क्स उठाएगा लास्ट में। अगर डिले हो गया तो बाद में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा साहब। ठीक, नेक्स्ट वन। तो ये था एक ओवरऑल कट ऑफ। अभी भी कट ऑफ बाकी है किसका? फॉरेस्ट का। उस बात को भी क्लियर कर देते हैं। फॉरेस्ट के संदर्भ में यदि हम देखें तो एक मोटे तौर पर कट ऑफ तो ये है, ठीक। लेकिन यदि हम बात करें फॉरेस्ट अकेले के लिए, यानी पेपर 2 के लिए संदर्भ में यदि हम बात करें, मेरा मानना यह है कि जनरल कैटेगरी का फॉरेस्ट के लिए लगभग 74-75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अर्थात पेपर 1 में आपके ये क्वेश्चन सही हैं, ठीक। पेपर 2 में आपके ये क्वेश्चन, यानी 70 ये मान लो, 75 ये मान लो, लगभग 145 यानी 290-292 के आसपास आपका समथिंग पहुंच जाना चाहिए। कैसे? 75 क्वेश्चन के डबल अंक यानी 150 अंक तो यही हो गए, 70 के डबल 140 हो गए, यानी 290 तो ये हो गए, 71 का और एक बढ़ा लिया तो 292 हो गए। यानी मार्क्स वाइज देखेंगे तो ये चीज है, 292 के आसपास पहुंचना चाहिए। लगभग 290 भी हो सकता है, 294 भी हो सकता है, बट इतने में आपका ये है कि हाँ श्योर है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। किसी के हो सकता है कि यहाँ पर बोले सर हमारे तो 70 ही सही है, तैयारी करें कि नहीं करें। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपने 4 क्वेश्चन गेन कर लिए हो, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो यदि यहाँ कम हुआ तो यहाँ कवर होगा, और यदि यहाँ कम हुआ तो शायद आपने यहाँ कवर कर लिया हो। दोनों ही बातें लागू होती हैं। लगभग इसके आसपास में आपका स्कोर आना चाहिए, भले ही इसमें कम है लेकिन इसमें ज्यादा है, तो ये कट ऑफ बनेगा। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, इसमें जोड़ लेना, ये उसका मतलब है। एससी कैटेगरी के संदर्भ में यदि हम बात करें, 70 जाएगा पेपर 2 में, यानी 65 क्वेश्चन ये हैं पेपर 1 के, 70 क्वेश्चन ये हो रहे आपके, 65 और 70 आपका 135 डबल मार्क्स, 135 के डबल, तो 35 दूनी 70, तो 270 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, 270 272, निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा। एसटी कैटेगरी के संदर्भ में ऐसे ही देख लें, यहां पर 68 समथिंग, 67 68 यदि पेपर 2 में आपके सही और आराम से सही होंगे, बहुत बच्चों जैसा पेपर था। सिर्फ और सिर्फ कह सकते कि हाँ हिंदी थोड़ी सी टफ पड़ी थी क्योंकि अपन इंग्लिश मीडियम के हैं, बाकी नहीं तो बच्चों जैसा पेपर था। और इसीलिए मैं समझाता हूँ कि साहब मेंस भी तैयार करिए, बल्कि पहले तैयार करिए, क्योंकि मेंस में पेपर 5 पढ़ाया हमने, हम स्वतः पढ़ाते हैं, और जब पेपर 5 पढ़ाया तो मेंस के लिए भी आपका हिंदी वो तैयार है, और प्रीलिम्स में भी जब उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और आए ही थे, चाहे वर्थनी वाला आया हो, चाहे पैसेज वाला आया हो,
चाहे पर्यायवाची आयो, विलोम आयो, समानार्थक आयो, शब्द युग्म आयो, ये बने नहीं होंगे क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन टोटली हिंदी में रहे, उनमें से 20 में हालत खराब हुई होगी साहब जी। वो सेक्शन बस टफ था, बाकी सारे सेक्शन आसान थे। तो वो जो टफ पढ़ रहा था सेक्शन, यदि आपने मेंस तैयार किया होता, पढ़ा होता हमारे पास में, तो आपको बहुत आसानी जाती। वहां नंबर आप 20 में से 20 उठा लेते, 19 उठा लेते साहब। बुरी से बुरी कंडीशन में 18 तो अपने सही होते क्वेश्चन, भले इंग्लिश मीडियम के क्यों ना हो, क्योंकि अच्छे जो विद्यार्थी अपने पास में रहते हैं उनके साथ अपन इतनी मेहनत करते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों को ऐसे पढ़ा देंगे हिंदी की, पता चला पीएचडी कर लो साहब हिंदी में इतने अच्छे से। और यही चीज हर मेंस वाले के साथ करते हैं, ताकि मेंस में आप 200 में से 150 नंबर उठा सके। अपने आगे विद्यार्थियों को मिलते हैं, नहीं तो बाकी नॉर्मली उसको हल्के में लेते हैं, 110 105 नंबर के आसपास में, 115 नंबर के आसपास में खड़े हो जाते हैं। 35 नंबर 40 नंबर का अंतर बहुत बड़ा होता है। इतने में ये निर्धारित होता है कौन डीसी बनेगा और कौन नायब तहसीलदार बनेगा। तो मुद्दे की बात को समझिए साहब। तो ये चीज है। तो पेपर जो था पार्ट बी या पेपर नंबर 2, वो थोड़ी सा आसान था। पिछले बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के दौरान में आपको टाइम कम पड़ा था। लास्ट मोमेंट पर तो कईयों की स्थिति ये आई थी, बोले सर आखिरी 5-7 क्वेश्चन तो अपन ऐसे ही आंख बंद करके लगा दिए, लगा भी नहीं पाए। इस बार ऐसा कुछ भी पेपर नहीं था, बहुत ही आसान पेपर था, बन रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज जो था वो थोड़ी सा ट्रांसलेशन के कारण, डिस्टर्ब होने के कारण हिंदी मीडियम वालों को टफ लगा, इंग्लिश मीडियम वालों को वो फिर भी आसान लगा। समझिए साहब, तो पेपर आसान था, वो सिर्फ वो 20 क्वेश्चन, बहुत हुआ तो 25-22 मान लो आप क्वेश्चन, ये रहा। तो सभी ने स्कोर किया होगा। मैथ्स भी या रीजनिंग कोई ऐसी नहीं आई थी कि ना बने, या मैथ्स भी ऐसी नहीं आई थी कि जिनके 11th-12th में मैथ्स का बैकग्राउंड हो सिर्फ उन्हीं को बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था इस बार। एक जनरलाइज क्वेश्चन थे, यानी वो पेपर आसान था, टाइम भी कम नहीं पड़ा, ये आपको नहीं पड़ा, इससे मतलब ये है। तो समझिए इन बातों को। तो इतना तो स्कोर कर ही लिए होंगे, 68-70 के आसपास में आराम से बना होगा। ओबीसी कैटेगरी लगभग 72-73 क्वेश्चन, यदि वहां सही और यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन सही हैं, आराम से आपको मेंस का मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 72 के आसपास जाना चाहिए। यदि इसका और इसका टोटल मिला करके आप क्रॉस हो रहे हैं, चाहे इसमें कम हो इसमें ज्यादा हो, इसमें कम हो इसमें ज्यादा हो, निश्चित रूप से आपका मेंस का कॉल आएगा। तो ये मेरा मैसेज है अब आप लोगों के लिए कि अब समय बर्बाद ना करें बिल्कुल भी। हमारे पास में जो मेंस का बैच उपलब्ध है, जो नोट्स आपको दे रहे हैं, उससे अध्ययन करिए। बिल्कुल भी भ्रांतियों मत आइए कि सर आपकी ऑनलाइन क्लास और दुनिया की ऑनलाइन क्लास, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। साफ साफ बताएं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में। डेमो चाहिए, डेमो ले लीजिए, 5 दिन का अंतर समझ में आ जाएगा कि साहब क्या कह रहे हैं, कि 4 साल से 5 साल से जो तैयार किया और अभी यहाँ जो 5 दिन पढ़ाया जा रहा, उसमें कितना बड़ा अंतर है। हर विद्यार्थी मेंस में, प्री में, इंटरव्यू में एक सी ही गलतियां करता है, चाहे वो बहुत ही जीनियस रहा हो, वो चाहे एक मिड पैटर्न पे रहा हो। वो कोई गलतियां नहीं करनी, कौन कौन सी होने वाली पहले ही बता देंगे, पहले ही सुधरवा देंगे, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी वो पहले ही बता देंगे। वरना प्रयोग करते रह जाते हैं विद्यार्थी। तो बचना है आपको उससे। एक ही बार में देन एंड देयर बहुत अच्छे से तैयार करिए। हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से देंगे, उसको तैयार करिए, उन बातों को समझिए, मेंस लिख कर आइए, एक बार में सिलेक्शन पाइए। ऐसा प्रयास रहेगा और पूरा ईमानदार प्रयास रहेगा। हम लोग भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी दिन रात अच्छी मेहनत करें, अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छा नोट्स देते हैं। इतना ही समझ लो आप, पहले भी जो सोर्सेज वगैरह आपको बताए, ऑथेंटिक सोर्सेज, क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको वहां मिले कि नहीं मिले, पेपर वहां से आया कि नहीं आया, 2020 तक का जो सबसे टफेस्ट पेपर था, जिसके आंसर ढूंढ ढूंढ के गूगल में परेशान थे, वो भी मिला कि नहीं मिला आसानी से, जो भी बुक्स बताई उससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ, प्रीलिम्स में भी हुआ, मेंस में हुआ, कॉन्सेप्चुअल भी हुआ होगा और इंटरव्यू में भी होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस कंटेंट पर, इस लेवल पर पढ़ाते हैं, इस प्रकार से मेहनत करते हैं। इसमें लगती है मेहनत, इसमें लगता है समय। वो यदि आपको मिल जाए और उतनी ही मेहनत आप कर रहे हैं, तो वर्क अपना डबल हो जाता है, अपनी फोर्स डबल बल्कि 4 गुनी हो जाती है, सफलता की संभावनाएं भी 4 गुनी हो जाती है। इसलिए मैंने कहा आपसे ये वाली बात। संपर्क कीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, अगले 4-5 महीने हैं, समय पर मेंस हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। 24 तारीख उन्होंने डेट दी है, भरपूर संभावना है। 19 जून को लेकर बड़ा मुगालते में रहे कई विद्यार्थी, हमने वीडियो में साफ साफ बताया था, 99% चांस है, कहा था होगा पेपर, पर कई बच्चे नहीं माने, नहीं समझ रहे थे। कईयों ने तो ये भी कह दिया, बोले आप तो चाहते हैं,
हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होता। आयोग का जो तौर तरीका रहा है, जो हमको अंदर के सोर्सेस से जानकारी है, हम उसके आधार पे बता रहे हैं। हम चाहें या किसी चीज को ना चाहे वैसा नहीं हो सकता ना। हम लोग तो बहुत ही साधारण से लोग हैं साहब। तो इन बातों को समझिए। कई लोग अफवाहें फैला देते हैं और आप उसमें आ जाते हैं कि नहीं, जब तक आयोग ने कह दिया है कि साहब चुनाव है तो कैसे क्या होगा। चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी फाइनल आंसर की आ रही है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसा ही अगले साल भले ही चुनाव क्यों ना हो, एग्जाम टाइम पर हो जाएगा। उनसे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, या कुछ भी 19-20 के अलावा कोई फर्क नहीं है। तो इन सब बातों में ना रहें। कुछ ने कह दिया कि नहीं साहब ऐसा ऐसा है कि जब तक पूरा फाइनल निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक नहीं करेंगे। सारी नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन है। ऐसा कोई अथेंटिक न्यूज़पेपर आपने खुद देखा क्या? समझिए चीजों को, अपना समय बचाइए, अनावश्यक अफवाहों में मत पड़िए। ठीक, तो मेरा ये एक अनुमान है, ये कोई अंतिम नहीं है साहब, एक अनुमान है। हो सकता है कि गलत भी हो जाए, हो सकता है सही हो सकता है एग्जैक्ट भी हो जाए। एक मोटे तौर पर इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर 2 दिन से, कल से उसको एनालिसिस कर रहे हैं, इतने दिनों से एनालाइज किया है। कल नई आंसर की आने के बाद में पूरे क्वेश्चन मिलाए, सारी चीजें करी, एक एक क्वेश्चन मिलाया, घंटों उसमें दिए, उसके बाद वो थोड़ी सा अपना एक्सपीरियंस, अपना दिमाग लगाकर वो बता रहे हैं, शायद सही हो। ठीक, ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आपको आगे क्या करना है, आपको आगे अपनी तैयारी जारी रखनी है। बड़ा नकारात्मक वातावरण है, बच्चे सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, चुनाव है, सारी बातें। बिल्कुल इन सब बातों में ना पड़ो, तैयारी जारी रखें। आप जहां कोचिंग जा रहे हैं वहां जाइए, और अच्छी जगह जाइए, अच्छा मार्गदर्शन लीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि एग्जाम सभी होंगे। अफवाहों में आकर केवल आप अपना समय बर्बाद करते हैं। अपने गुरुजनों से, अपने कोचिंग संस्थानों में संपर्क करिए, क्या गलती हो गई, हमसे संपर्क करिए। हमारे यहाँ बैच हम तो पहले ही कह चुके हैं। हमारे यहाँ के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो भी कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल यथासंभव प्रयास करेंगे हम लोग। मैं पहले भी कह चुका हूँ। इस समय को बचा लीजिए। ये समय यदि निकल जाएगा, उसको कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा साहब। तो समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी होता है, इसका उपयोग कीजिए। लास्ट पॉइंट, मैंने जो कट ऑफ बताया है, यदि किसी विद्यार्थी के इस कट ऑफ से 2 क्वेश्चन भी कम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जनरल का 70 बन जाएगा, मान लीजिए किसी के 68 भी हैं, तो भी उसको आशान्वित रहना चाहिए, मेंस तैयार करना चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कम है तो भी तैयार करिए साहब, आशान्वित रहिए। रीजन ये है कि ये कोई अंतिम बात क्यों नहीं हो सकती। पोस्टों की संख्या यदि बढ़ती गई, और ये कोई अभी नहीं बता पा रहा एग्जैक्टली कि कितनी बढ़ जाएगी, 283 के बाद में 14 बढ़ गई। ठीक, कई बार ऐसा भी हुआ कि 50-50, 60-60 पोस्टें बढ़ जाती हैं, ऐसा हो जाता है। पता चला कि साहब डिले होते होते इतनी पोस्टें बढ़ गई कि 100 पोस्टें बढ़ गई, कट ऑफ में अंतर आ जाएगा। पता चला अपन को अभी लग रहा था हम बाहर है, हो सकता कल को ऐसी संभावना बने जिसको एग्जैक्टली लग रहा सर हमारा तो मेंस नहीं आएगा, उसका भी आ गया, क्योंकि बाउंड्री लाइन पे खड़े थे। उसके लिए क्या तैयारी है, प्लान बी क्या है? तो अभी से आप तैयारी करिए, आशान्वित रहिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहिए। ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा, और नहीं भी मिला, मान लो इनके बुरी से बुरी कंडीशन नहीं भी मिला, तो इतना आपने मेंस तैयार कर लिए होंगे, इस खाली टाइम पर प्री कम मेंस अपना पूरा प्रिपेयर किया होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी की होगी, इसका लाभ आपको अगले एग्जाम में मिलेगा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो ये मेरा संदेश है, थोड़ा सा इस प्रकार से प्रिपेयर करने का प्रयास करिए। बहुत जल्दी मिलते हैं इसके पूरे एनालिसिस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।